Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are good in health. Let's start our lecture. Today we will start exercise of chapter number 8. So first of all we start question answer. First question is 8.3. Define the term heat and temperature. तो इसका आंसर पेज नंबर 168 पर है. वहाँ पे आपको मैंने टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशन करवाई थी कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 8.7. एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक टर्म थर्मल एक्सपेंशन. तो इसका आंसर पेज नंबर 185 पे है. आपने वॉल्यूमेट्रिकल थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना है डेरिवेशन के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन स्पेसिफिक हीट. हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड. आपने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है और उसके साथ आपने सॉलिड की हीट स्पेसिफिक फाइंड करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.9. डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो इसका आंसर आप लोगों के पास पेज नंबर 178 पर है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने उसकी डिफ़ाइन भी करनी है और उसको पूरा एक्सप्लेन भी करना है और उसके अंदर सारी डेरिवेशन भी आपने लिखी है, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट और उसकी सारी डेरिवेशन. नेक्स्ट है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसका आंसर पेज नंबर 180 पर है. इसमें भी सेम आपने डिफाइन पहले करना है और फिर उसके बाद उसकी डेरिवेशन भी लिखनी है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल. तो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो है 8.3. हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो 8.3, 8.4, 8.7 और 8.8. सो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है 8.3. तो 8.3 में है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग. कि एक हमारे पास बार है, ये बार की लेंथ है, उसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है 2 मीटर. ओरिजिनल लेंथ हमारे पास हेल नोट कितनी है 2 मीटर. अब उन्होंने कहा है कि जब इसको हमने हीट दी हुई है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हमारे पास टी नोट हमने उसको 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और टी हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है. हमने उसकी हीट लेंथ मालूम करनी है कि जब हमने उसको हीट दिया तो हीट के बाद उसकी लेंथ कितनी हुई. इफ़ द थर्मल कॉन्फिशेंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵. उन्होंने कहा है कि अगर थर्मल कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 है तो आप लोगों ने इसकी इंक्रीज इन लेंथ मालूम करनी है. सो देखें, मैंने आपको पहले ही गिवन में बताया कि हमें ओरिजिनल लेंथ दी हुई है. एक बार थी, ये बार है, उसकी लेंथ 2 मीटर है ओरिजिनल लेंथ, और उसको टेम्परेचर पहले क्या दिया था 0 डिग्री सेल्सियस और बाद में कितना है टी जो है वो हमारे पास कितना है 20. पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और फिर बाद में 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया. अब ये उन्होंने क्या कहा है, हमें क्या मालूम करना है इंक्रीज इन लेंथ. अब डेल टी हमारे पास किसके बराबर है टी माइनस टी नोट 293 माइनस 273. जाहिर सी बात है हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में हम इसे पहले केल्विन में चेंज करेंगे. केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें 273 के साथ प्लस करना पड़ता है. जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसको 273 में प्लस करेंगे. पहले 0 को 273 में प्लस करेंगे, फिर हम लोग 20 को 273 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 273 ओवर 293. ये दो हमारे पास आंसर आ जाएंगे. ये हमारे पास स्टार्टिंग का था, इनिशियल टेम्परेचर था, और ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है. तो डेल टी हमारे पास क्या आएगा 20 केल्विन. ठीक हो गया. अब यहाँ पे अल्फ़ा लगाया क्यों, क्योंकि हम लोग लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं. कोफिशिएंट है ना लीनियर एक्सपेंशन. तो हमने पढ़ा था लीनियर वाले में कि लीनियर में अल्फ़ा हमारे पास कांस्टेंट के तौर पर यूज़ होता है. तो उसकी वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन. अब हमने इंक्रीज इन लेंथ मालूम करनी है. L इज इक्वल्स टू L नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी. L नोट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 मीटर. L नोट की जगह लिखेंगे 2 मीटर और 1 वैसे आ जाएगा. अल्फ़ा की जगह हम लोग लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 एल, और डेल टी की जगह हम लोग लिखेंगे 20. ये जो हमारे पास आया था. अब हमने 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.005. इसको हम 1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0005.
5। जब हम लोग इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि है 2.001 मीटर। अब हमने इंक्रीज इन लेंथ मालूम करनी है, मतलब कि डेल एल मालूम करना है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें लेंथ दी हुई है कि जो बाद वाली लेंथ आई थी। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये बात थी, इसको जब हमने हीट किया तो इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज़ हुई, जो कि कितनी है, इसकी लेंथ यहाँ पर मतलब एल वाली, एल कितनी है 2.001। हमने तो इसमें और इसके दरमियान चेंज मालूम करना है कि इनके दरमियान क्या चेंज आया था। तो डेल एल इंक्रीज इन लेंथ की कितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई है, तो डेल एल किसके बराबर है, एल माइनस एल नोट। एल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2.001 मीटर और एल नोट की जगह 2। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.001 मीटर। तो लेंथ को हम लोगों ने 1 मीटर हमारे पास किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 0.001 मीटर को मल्टीप्लाई करूँगी 100 के साथ, तो डेल एल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने लेंथ सेंटीमीटर में मालूम करनी है। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी लेंथ निकल आई है, इंक्रीज इन लेंथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स है अ बैलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। कि एक बैलून है, उसके अंदर हम लोगों ने 15 डिग्री सेल्सियस पहले उसे टेम्परेचर दिया, तो उसके अंदर जो हवा थी वो 1.2 मीटर क्यूब थी। उसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि उसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज़ आया जब उसको हम लोगों ने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ है। कि अब हम लोगों ने जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन का है जो कि बीटा है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। सो गिवन हमारे पास है कि वॉल्यूम, उन्होंने ओरिजिनल वॉल्यूम जो है ना वो हम लोगों को उसने दिया हुआ है, क्या है 1.2 मीटर। जो पहले उसने टेम्परेचर दिया था वो 15 है, टी बाद में टेम्परेचर जो फाइनल था वो 40 था। तो 15 में प्लस 273 करेंगे तो 288 आ जाएगा, और 40 में प्लस 273 करेंगे तो 313 केल्विन आ जाएगा। डेल टी इक्वल्स टू टी माइनस टी नोट। तो हम लोग के पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया जो क्या है 25 केल्विन। ये हमारे पास बीटा क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास बीटा है जो कि 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, जस्ट वॉल्यूम। उन्होंने ये नहीं कहा कि चेंज इन वॉल्यूम, उन्होंने बस ये पूछा था कि बाद में उसका वॉल्यूम क्या हुआ। पीछे वाले क्वेश्चन में तो इंक्रीज इन लेंथ पूछा था ना, सो इसकी वजह से वहाँ पे हम लोगों ने डेल एल मालूम किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ वी मालूम करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम। तो वी इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी। वी नॉट की जगह हम लोग लिखेंगे 1.21 और बीटा की जगह लिखेंगे 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और डेल टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 25 1.2। अब हम लोगों ने 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ के साथ में पता आंसर आया 0.09175। इसको हम 1 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.0917 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ तो वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 1.3 मीटर क्यूब। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स है 8.7। ठीक हो गया। 8.7 है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। कि कितनी आइस मेल्ट होगी जब हम उसे 50,000 हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हमने क्या मालूम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है 336,000 जूल किलोग्राम। हमने उन्होंने बताया हुआ है कि कोफिशिएंट जो है हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास जो हीट हमने उसको प्रोवाइड की हुई है वो हमारे पास कितनी है 50,000। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 3,36,000। तो हमने क्या मालूम करना है मैस, कि कितनी आइस मेल्ट हुई है ना, तो इसका मतलब हमने उसका मैस मालूम करना है। तो कोफिशिएंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो है QF इक्वल्स टू MHF। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैथ मालूम करना है। यहाँ पे HF को उन्होंने कर दिया, बट आप इस तरह से कर सकते हैं कि मैथ को इधर ही रहने देंगे। HF है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो QF डिवाइडेड बाय HF। ठीक हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे डायरेक्ट ये वाला आप लोग कर देंगे, ये वाला, ये आपको बीच में से ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैथ इज इक्वल टू 0.115 किलोग्राम। अब किलोग्राम है
तो हमने इसको ग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150 ग्राम आ जाएगा इसका मैथ। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 8.8, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। कि हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि हम लोग एक मेल्ट आइस को मेल्ट करवाएं जो कि -10 डिग्री सेल्सियस है। 100 ग्राम उसका मैथ है, उसको हम लोगों ने जब फ्रीज़ करने के लिए -10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको तब कितनी होगी, और ऐड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का क्या होगा जब उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे हम देंगे हीट से, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास 3,36,000 है। नेक्स्ट हमारे पास मैस ऑफ आइस हमने बताया था कि कितना है 100 ग्राम, जिसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस डेल टी है, तो T1 - T2 होगा ना। तो पहले इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास जाहिर सी बात है जब कोई नहीं है तो 0 टेम्परेचर होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने इसको कौन सा दिया, -10, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 10 प्लस आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेल टी, T - T2 डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाटर का आ गया चेंज इन टेम्परेचर और ये आइस का आ गया चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी है वो भी दी हुई है इन्होंने हमें हिंट में, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी हमें दी हुई है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दी हुई है। तो हमने क्या मालूम करनी है, हीट मालूम करनी है। पहले हमने हीट मालूम करनी है आइस के लिहाज से कि आइस की हीट कितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो -10 0 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा Q1 = MC डेल टी। तो M की जगह 0.1, C की जगह 2100 और डेल टी की जगह 10। तो Q1 क्या आ जाएगा 2100 जूल। हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट = Q2 = MT। तो यहाँ पे हम लोग 0.1 और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है वो हमारे पास कितनी है 3,36,000। तो हमारे पास वो हम लिख देंगे जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 36,600। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे Q3 हमारे पास क्या आएगा, MC डेल टी। M की जगह 0.1 लिखेंगे और C की जगह 42। हम वाटर की मालूम कर रहे हैं तो वाटर की हमें हीट कैपेसिटी पता है जो कि क्या है 4200 मल्टीप्लाई बाय 10। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4200 जूल आ जाएगा। जब हम लोग Q1, Q2, Q3 को मालूम करेंगे तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी जो हमने इन दोनों पर लगाई थी। उन्होंने हमें वैसे कहा था कि दोनों की बतानी है, तो हम दोनों की बताने के लिए हमें पहले आइस की निकालनी पड़ेगी और फिर हमें वाटर की निकालनी पड़ी थी। सो इसकी वजह से Q = 39,900 जूल आ गया। आज आप लोगों के एक्सरसाइज थी न्यूमेरिकल, ये आप लोगों ने 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से इसे याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।